तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे दिया 20% का और 128 रुपीज उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल 72 रुपीज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। 16 से, कि नहीं 16 कितना 8000, हाँ 16 1 जा 16 8000, 8 हो गया। ठीक है, अब अगर 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड होगा क्या, हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में जाने का हम लोगों ने प्रॉमिस किया, तो इस वजह से मैं इस वीक में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ही चला रहा हूँ। ठीक है, और ये गारंटी के साथ चला रहा हूँ, आप बुक लेके आ जाओ, कहीं से भी कोई भी कंटेंट लेके आ जाओ। कॉस्ट प्राइस की देखो, ये कंडीशन जो हम लोगों ने बनाई है, इसके चलते हम लोग क्या कह रहे हैं, इसके चलते हम लोग कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस बरोबर क्या बताया जा रहा है, 20 सेलिंग प्राइस है, 20 सेलिंग प्राइस है। वो क्या कह रहा है यार, पहले जो प्राइस है, पहला जो बेचा उसमें कितने का प्रॉफिट मिला, 10% का। दूसरे को कितने में सोल्व किया जाए, हाँ व्हाट प्राइस। लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट पूरा वीक हम लोगों ने वन इज द टॉपिक कवर किया, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, और इस वीक का प्लान क्या रहेगा, इस वीक में आपका थर्सडे तक ये सेशन में कंप्लीट करूंगा, थर्सडे को मैं पूरा खत्म कर दूंगा ये वाला टॉपिक। ऑल अप्रोच से, मतलब जितने भी डिफिकल्ट कंटेंट है वो सभी के सभी कंटेंट आप यहाँ पर आज इस सेशन में चेक कर पाओगे, इस रिकॉर्डेड वीडियो में। फ्राइडे हम लोग कंडक्ट करेंगे क्लास टेस्ट। ठीक है, क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, और बहुत डिफिकल्ट वाली क्लास टेस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, कल तक या लास्ट वीक तक मैंने जो भी कंसेप्ट आपको बताया है उसी ओरिएंटेड में क्लास टेस्ट कंडक्ट करूंगा। ठीक है, एंड उसमें आपको सभी टाइप के कंटेंट पता हो। ठीक है, लेकिन जो वीक में हम लोग कवर करेंगे पीवाईक्यू के साथ में डिफिकल्ट जितने भी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीक से आपका मंडे से स्टार्ट होगा एसआई एंड सीआई टॉपिक। एसआई सीआई एक वीक जाने के बाद में नेक्स्ट वीक विद एसआई सीआई इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये प्रकार से परसेंटेज वाला कंप्लीट होगा। फिर हम लोग रेशो ओरिएंटेड चले जाएंगे, रेशो वाले टॉपिक आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको पूरा अरिथमेटिक में पूरा कवर करूंगा। ठीक है, चले, तो लास्ट जो हम लोगों ने अभी कवर किया था उसी का नेक्स्ट पीडीएफ मैंने अभी आपको सेंड किया है, ये वाली पीडीएफ से स्टार्ट कर रहा हूं देखना। इसमें मान के चल रहा हूं कि आप सभी ने बेसिक कंसेप्ट पूरा रिवाइज किया आपका। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूलीज क्या है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस वर्क करता है, आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कौन सी कीमत तय करेगी, कॉस्ट प्राइस तय करेगी। अगर मैं नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों सेम है तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल के ऊपर। दोनों मतलब ऐसे होता है ना कि कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट, फिर एमआरपी एंड देन इज अ डिस्काउंट। तो ये दोनों सभी चीज को कंडक्ट मतलब कंप्लीट करने का या कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एमआरपी का या सेलिंग प्राइस करता है। जो कि कैसे निकाला जाता है, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दिया तो जो रिमेनिंग एमआरपी है उसे इक्विवेलेंट टू क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे ज्यादा नंबर बढ़ा के वो जो अमाउंट आती है उसको भी क्या कहता है, सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों का रिलेशन हम लोगों ने पूरा देखा है। मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं कंसेप्ट पूरे हुए हैं, खाली प्रैक्टिस करवाना है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल मुझे अलग अलग आपके सामने रखना है। ठीक है, चले, तो ये वाला कंटेंट देखिए, इसमें कैसे बताया गया था। देखो क्या बताया गया, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अ 45% अबव द कॉस्ट प्राइस, या मानी एमआरपी की जो वैल्यू है वो 45% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। एंड द गिविंग बाय 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ही अर्न 128 रुपीज एज अ प्रॉफिट। तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे दिया 20% का और 128 रुपीज उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल 72 रुपीज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। अगर वही आर्टिकल को 72 रुपीज ज्यादा से अगर सेल किया जाए तो क्या पूछा गया, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखिए, पहली बार तो प्रॉफिट हुआ ही है, पहली बार कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन हाँ डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है पहली बार, 128। अब वो कह रहा है अगर उसी आर्टिकल को 72 रुपीज मोर में सेल किया जाए, 72 रुपीज मोर में सेल किया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में पूछा। तो जाहिर सी बात है हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा उसी के ऊपर प्रॉफिट होता है। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा यार, 100 होगा। एमआरपी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 145 हो जाएगा। क्यों 145 होगा, बिकॉज 45 नंबर क्या है उसमें ज्यादा है, वो हो गया। इसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया था, 20%। अगर मैंने कहा 20% का डिस्काउंट दोगे तो एमआरपी के ऊपर 20% दिया जा रहा होगा। ठीक है, एमआरपी के ऊपर 20% देंगे, बताओ इसका 10% कितना, 14.5, तो 20% कितना, 29, 29 रुपीज कम होंगे। अगर 29 रुपीज कम हो जाते तो सेलिंग प्राइस बता दीजिएगा कितना आएगा, 145 में से 29 कम हो गया कितना होगा,
116 होगा। तो मैंने कहा यार सेलिंग प्राइस मेरा 116 इस कंडीशन में, ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस हमारी 116 रुपए की यहां पर नजर आ रही। स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो अब बात समझे, एक ही स्टेप में आंसर ले सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। मैंने कहा परसेंटेज में मुझे बताइएगा, ये 100 है और ये 116 है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 16%। लेकिन वो रुपए में कितना बता रहा है? 128 रुपए की बात कर रहा है, वो तो कह रहा था 128 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं 16% की जो वैल्यू है उसकी कीमत है रुपए कितना? 128 की। उन्होंने कहा कि 72 रुपीज मोर में बेचेंगे, 72 रुपीज बढ़ा के बेचेंगे। पहले ही इतने रुपए का फायदा हुआ है, अब मैं 72 रुपीज बढ़ा के बेचूंगा तो 72 रुपीज उसमें ऐड हो जाएगा। तो बताओ 128 प्लस 72 कितना? 200। 128 प्लस 72 कितना? 200। तो हम लोग कहेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा जब रुपीस कितने फायदा होना चाहिए? 200 की वजह से। ये डायरेक्टली ऐसे बनेगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है? 16% की वजह से इतने का, 16% का प्रॉफिट मतलब 128 रुपीज। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट? 200 रुपीज। बस ये आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करते समय हम लोग जानते हैं आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो यार सीधा सीधा सॉल्व करता हूं, 16 के डिविजिबल है क्या? 16 से एक नहीं, 16 कितना? 8000। हाँ, 16 वन जार 16, 8000, 8 हो गया। ठीक है, अब अगर 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड होगा क्या? हो जाएगा। 8 वन जार 8, 8 कितना? 2 जार, 8 2 जार कितना? 16, 16 जाने के बाद बचा 4, 4 के ऊपर 0, 8 कितना? 5 जार। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट हुआ था, ये वाला आंसर था। स्टेप तो समझ में आ रही है ना कि क्या किया जा रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला देखिए। रोहित परचेस अ मोबाइल ऑफ रुपीज 4500 सॉरी, सोल्ड इट 20% लॉस टू द रीमा। ठीक है, विच अमाउंट ही गॉट फ्रॉम द रीमा ही परचेस अ टीवी एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यार पैसा वही है, उसी से पैसे से उसने टीवी परचेस किया और बाद में सोल्ड करा, 25% का प्रॉफिट हुआ। हाउ मच अमाउंट ओवरऑल द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम इन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में उसको कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बताएगा जरा। एक क्या है कि हम लोगों ने परचेस करते समय प्राइस कितना दिया था? 4500। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट चला जाऊं, जैसे वैसे कंटेंट चला जाऊं। जैसे हम मान लो डायरेक्ट जाने की बात ऐसे हो जाएगी कि हमारे पास पैसा है 4500 का, ये हम लोगों ने परचेस किया, पहली बार इतना पैसा है और परचेस किया, परचेस मोबाइल, और उसको सेल किया 20% लॉस में। तो 20% तो जेब से पैसे चले गए। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका 10% कितना? 450। तो 20% कितना? 900। यानी लॉस हमें यहां पर 900 का हो गया, ये हम लोग कहेंगे 900 हमारे जेब से चले गए सर। यानी जब पैसे सेल करने के बाद जो बने थे वो कितना आएगा? 3600। इतना पैसा हमें मोबाइल से मिला। ठीक है, अब मोबाइल से मिल गया, अब उसको सोल्ड करना। इस पैसे से रोहित ने टीवी परचेस किया और टीवी को आगे सेल किया एट 25% प्रॉफिट में। तो इसका 25% निकालना पड़ेगा। अब बताओ 25% निकालेंगे तो उतना पैसा ज्यादा आएगा। बताओ इसका 25% कोई भी नंबर का कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड बाय 4 करो, कितना आएगा? 900। तो यहां पर 900 बढ़ गया, यानी यहां पर पैसा कितना आ गया? 4500। तो बात समझेगा, हमारी कहानी तो शुरुआत हुई थी 4500 से और उतने पैसे हमें दोबारा मिल गए हैं। तो व्हाट इज द आंसर? नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट भी नहीं हुआ ना लॉस भी नहीं हुआ, तो ये वाला आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में जाने का हम लोगों ने प्रॉमिस किया, तो इस वजह से मैं इस वीक में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ही चला रहा हूँ। ठीक है, और ये गारंटी के साथ चला रहा हूँ, आप बुक लेके आ जाओ, कहीं से भी कोई भी कंटेंट लेके आ जाओ। कंसेप्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं, एक आधा कंसेप्ट बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ कंसेप्ट मैंने अभी तक पढ़ा दिया आपको। ठीक, एक हार्डली एक आधा कंसेप्ट होगा। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल देखिए। अ मैन बाइज 40 मैंगोज एट अ 5 रुपीज पर ईच। एक मैंगो की कीमत है 5 रुपीज ईच, एंड 660 ऑरेंजेस एट 4 रुपीज ईच। 10% of the mangoes and oranges are rotated। 10% mangoes and oranges are rotated मतलब खराब हो गए। ठीक है, 10% मैंगो खराब हुआ, 10% ऑरेंज खराब हुआ। द मैन सेल द रिमेनिंग मैंगोज एट 7 रुपीज ईच एंड ऑरेंजेस 3 रुपीज ईच। देन फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। तो गेन कितना होगा और लॉस परसेंट कितना होगा? देखिए एकदम सीधी सीधी बात है, जब भी हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। अब कॉस्ट प्राइस निकालने जाओगे, एक मैंगो की कीमत कितनी? 5। कितने मैंगो परचेस किए? 40। तो 4 इंटू 5 कितना? 20। तो मतलब और एक जीरो लगा दो, 200 रुपीज मैंगो की कीमत होगी, परचेसिंग प्राइस।
ठीक है, यहां पर आते हैं। ऑरेंज की, एक ऑरेंज की कीमत कितनी है? 4। नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं? 60। 4 इंटू 6 कितना? 24, और एक जीरो लगा दो, 240। यानी हम लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना हो गया? 440। 440 इतने रुपए लगा दिए गए परचेसिंग के ऊपर। ये क्लियर है? अब जब सेलिंग की बात होगी, सेलिंग की बात होगी, उन्होंने कहा कि मैंगोज एंड ऑरेंजेस खराब हुए। कितने परसेंट मैंगोज खराब हो गए? 10%। ऑरेंज कितने खराब हुए? 10%। तो बताओ इसका 10% कितना? 4। तो 4 खराब हो गए, बचे कितने? 36। तो मैंगोज 36 बचे। अब एक मैंगो को सेल करने की कीमत कितनी बताई गई है? 7 रुपए प्लस। ऑरेंजेस भी 10% खराब हो गए, तो 6% कितना? 10% कितना? 6। तो 6 जाने के बाद बचा कितना? 54। अब 54 जो बचे, एक ऑरेंज की कीमत कितनी है सेल करने की? 3 रुपीज। ऐसा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। 1 इंटू 6 कितना? 42। टू कैरी कितना? 4। 7 3 कितना? 21। 21 प्लस 4 कितना? 25। तो ये बना 252। प्लस यहां पर 3 इंटू 4 12। 1 कैरी 15। 15 प्लस 1 162। एडिशन करेंगे, एडिशन करते समय ये 4, ये 11, 1 1 कैरी हो जाएगा 414। तो देखिए यहां पर समझ लेते हैं, ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस हो गया। अब मुझे, मैंने कहा कितने रुपए का लॉस हो गया, जरा बताइएगा जरा। दोनों का डिफरेंस लॉस होता है। कितने रुपए का हो रहा है? 26। तो 26 रुपए का लॉस हुआ, बट लॉस किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 440 इंटू क्या करेंगे? 100। तो ऐसा आंसर देना चाहिए। अब लॉस वाला ऑप्शन देखते हैं, और लॉस वाला ऑप्शन देखिए यार, 10% तो नजर नहीं आएगा, 22 नहीं होगा। कौन सा आंसर आना चाहिए? सी, डी वाला ऑप्शन आना चाहिए। बट चेक कर लेता है। देखो यहां से जीरो गायब, इसका एक जीरो गायब कर देता हूं। 2 से डिवाइड करूंगा तो 22 हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा। और 2 से और डिवाइड करेंगे तो ये 11 आएगा, ये 5 आएगा। और 13 5 कितना? 65। तो 65 डिवाइडेड बाय 11, इतने परसेंट का लॉस हुआ, ये आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ये वाला आंसर होना चाहिए। नोट डाउन। चले आगे बढ़ू। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड अ राइस एट अ कॉस्ट प्राइस। उसने कहा राइस को सेल किया जाए कॉस्ट प्राइस कीमत बता के। द 1 kg ऑफ वेट ऑफ राइस दैट ही यूज अ एक्चुअल वेट ऑफ 780 ग्राम। यार 1 kg की जगह पर उसने कितना वेट यूज किया? 780 ग्राम का। अब ये पूछा गया हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट डज अ पर्सन अर्न ऑन द सेल ऑफ 1 kg। तो 1 kg सेल करने के बाद कितने का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय 1 kg इन द ग्राम? 1000। यानी हम लोग कहेंगे 1 kg का मतलब तो 1000 ग्राम होगा। अब उसने परचेस 1000 किया, सेल कितना किया? 780। जबकि दोनों में डिफरेंस तो है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 220। इतने ग्राम की वजह से प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या मैथ्स क्या कहता है, प्रॉफिट कब होगा? जब नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करेंगे? सेल करेंगे। प्राइस दी क्या हमें? नहीं। क्या दे दिया? आर्टिकल बताया, क्वांटिटी बताया। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? तो प्रॉफिट ऐसे होगा, 220 डिवाइडेड बाय किसके ऊपर? 780 के ऊपर, इंटू क्या करेंगे यार? 100, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल के ऊपर अब फायदा होता है। इंटू 100 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में देखिएगा, अब यहां तक आ गए, कोई जीरो देख लेते, कोई कैंसल। देखो मैंने ये कहा यहां से और यहां से एक जीरो कैंसिल कर दिया। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जार 4। फिर हो जाएगा 4 कितना? 4 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा। 2 से हो जाएगा तो 2 से ही कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, 39, और ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 11। बाकी ये जानते हो आप, 1100 इंटू क्या आंसर आना चाहिए? 1100 इंटू 39, इतना परसेंट का आंसर आना चाहिए। ये वाला आंसर है, मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, बिकॉज ये क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहा है। ठीक? क्या बताया गया उन्होंने, क्या फाइंड करना है? लॉस। लॉस इन अ परसेंटेज। बट जबकि ये बताया गया लॉस तो हुआ, लॉस तो हुआ। और लॉस कितने चॉकलेट का हुआ? 2 चॉकलेट, बट उनकी कौन सी प्राइस के? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द लॉस फॉर्मूला? लॉस कैसे निकालते हैं आप लोग? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे निकालते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस कितने चॉकलेट की? 18। तो 18 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस, ये लॉस बरोबर क्या हो गया? 2 चॉकलेट का लॉस हुआ। और कितने चॉकलेट? 2 चॉकलेट का कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस। ये प्रेजेंटेशन समझ में? 18 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस बरोबर ये कॉस्ट प्राइस माइनस 18 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस बरोबर 2 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस। ये स्टेप समझ में यहां तक? मैंने कहा अगर ये नंबर इधर जाता है तो क्या करता है? क्या करेगा? ऐड करेगा। अरे प्लस करेगा कि नहीं?
ठीक है, अगर ऐड करेगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी यार, 20 इंटू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। यहां तक स्टेप समझ में, 20 इंटू सेलिंग प्राइस। ये क्लियर है सभी को? इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अरे इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो मैं ज्यादा ज्यादा इसको 1 इंटू 1 ही कर सकता हूं, बाकी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, यहां पर हम लोग कैसे कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट प्राइस की, देखो ये कंडीशन जो हम लोगों ने बनाई है, इसके चलते हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको इसके चलते हम लोग कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस बरोबर क्या बताया जा रहा है, 20 सेलिंग प्राइस है, 20 सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस बरोबर 20 चॉकलेट, सिंपल सा। कॉस्ट प्राइस बरोबर कितने चॉकलेट, 20 चॉकलेट। अगर 20 चॉकलेट की कीमत है, 20 रुपीज चॉकलेट की कीमत ऐसे मान लो, 20 रुपीज। एक काम करते हैं ना, 20 रुपीज चॉकलेट की कीमत मान लो, ठीक है, और हम लोगों ने बेचा कितने में है, 18 रुपीज में, तो कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ। ठीक है, और 2 का लॉस हुआ तो लॉस किसके ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो लॉस परसेंटेज में निकालते समय ऐसे होगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 20 इंटू क्या करेंगे, 100 इज द मेथड। बघा काय करतोय मी, कॉस्ट प्राइस मायनस 18 सेलिंग प्राइस, हा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मधून सेलिंग प्राइस मायनस केलं तर लॉस येतो, तर लॉस येतोय की नहीं, तो लॉस का लॉस यहां पर लिखा, बट लॉस क्या बताया, 2 इंटू क्या, सेलिंग प्राइस। तो ये जो माइनस इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा। तो मैंने कहा प्लस इधर कर रहा होगा तो ये बरोबर 20 SP बना है कि नहीं, 20 SP। तो हम लोगों ने कहा 20 SP, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 20 SP आ गई। और वैसे भी हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है अभी के लिए देखा जाए, तो आप कह रहे 18 SP है, 18 SP है ना ऐसे। हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट SP तो कैंसिल ही होगा मेरा, तो 2 रुपए ऊपर ले दिए। लेकिन लॉस किसके ऊपर निकालते हैं परसेंटेज में, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 20, तो 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करेंगे। अब जैसे आप इसको 100 करते हो तो बताओ यार, 2 1 जार ये कितना, 10 जार, और 10 से डिवाइड करो, आंसर कितना, 10%। 10% इज द आंसर, ये वाला आंसर है। IMP कर लेना, इसमें गड़बड़ होगी। यहां पर प्ले हमें देखना है वर्ड कौन सा यूज किया गया, वो पहले समझ लो। ये पहले समझ लेते हैं क्या बताया गया, सेल, अ पर्सन सेल 18 चॉकलेट, क्या बेच रहा है, 18 चॉकलेट सेल कर रहा है। सेल क्लियर दे दिया उसने, सेल किया, परचेस नहीं बताया, सेल किया। सेल करने के बाद में उसको लॉस हुआ, और क्या बताया लॉस कब हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट। पहले भी सेल था, लॉस में भी सेलिंग प्राइस ही है। अब हमें पूछा गया फाइंड इज लॉस परसेंट, मैंने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, इसकी वैल्यू मान लेते हैं ₹1। एक चॉकलेट की सेलिंग प्राइस है 1 रुपए, ये स्टेप समझ में। एक चॉकलेट की बेचने की कीमत 1 रुपए, कितना सेल किया, 18 चॉकलेट, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी, एक चॉकलेट की बेचने की कीमत 1 रुपए, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी, 18 रुपीज, क्योंकि 18 बेचे ना यार, टोटल कितना हो गया, 18 रुपीज। ठीक है, ये क्लियर है। लॉस कितने का, लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का, लॉस 2 रुपए हुआ। ठीक है, अगर 2 रुपए का लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस 18 है, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी कि नहीं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, बताओ, इन दोनों की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 20। अब हम लोग क्या करें इसको, हम लोग ऐसे करें कि 20 रुपए का हम लोगों ने चॉकलेट परचेस किया, और उसके ऊपर हमें कितने रुपए का लॉस हो जाता है, 2 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस परसेंटेज में बताओ कितना आएगा। तो लॉस परसेंटेज सीधा निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना करेंगे, 100। आपका आंसर सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। तो ये एक तरीका है, आप प्राइस मान लो तो भी आपका आंसर आएगा। कंसेप्ट देख लो कि कैसे प्रेजेंट कर सकते थे, हाँ, मतलब नॉर्मली प्राइस ओरिएंटेड अगर आता है। ठीक है, ये वाले देखिए अब कैसे लिखा होगा। अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल, वन फॉर 2000 रुपीज एंड अनदर फॉर 2500 रुपीज, एंड ही सोल्ड फर्स्ट एट अ गेन ऑफ 10%, एंड अनदर प्राइस शुड ही सेल द अदर टू गेट 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। वो क्या कह रहा है यार, पहले जो प्राइस है, पहला जो बेचा, उसमें कितने का प्रॉफिट मिला, 10% का। दूसरे को कितने में सोल्ड किया जाए, हाँ, व्हाट प्राइस ही सोल्ड द टू, हाँ देखो, he sold the first at 10% and what price should he sold the other to get overall कितना, 20% का प्रॉफिट। अदर को कितने में बेचेंगे, तो 20% का प्रॉफिट होगा ऑन द होल ट्रांजेक्शन। एक काम करते हैं, सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल सी ऐसे मान लेते हैं, व्हाट इज द 10% ऑफ दिस नंबर, 10% ऑफ दिस नंबर कितना, 200। तो मैंने कहा पहले से मुझे तो 200 रुपए ज्यादा मिल गए, ये क्लियर है, पहले का मुझे
₹200 ज्यादा मिले, यहां तक है। फिर उन्होंने बताया अदर से उसने कितने परसेंट को बेचना है, अदर को कितने में बेचना है। चलो यार मान लो अदर का पता नहीं ₹X, अदर का तो पता ही नहीं है, लेकिन ₹X में बेचेंगे अदर सेकंड, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट की बात कितनी बताई गई है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20%, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए 20%। ओवरऑल 20% का मतलब पहला और दूसरों को मिला के 20%। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 4500, एंड 4500 का 20% 900। देखो 4500 का 20% 900, ठीक है, ये क्लियर होगा। तो मैं यहां पर कहूंगा 900 यहां पर प्रॉफिट होगा। अब मान लो 900 लिखेंगे, ये स्टेप समझ में आ रहा है, 900 आ जाएगा ना, तो यहां पर 900। अब 900 अगर यहां पर लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 700, पर 700 का तो प्रॉफिट हुआ, उसको प्लस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये नंबर माइनस कर दो, ये नंबर इधर जाएगा तो कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी 700, यानी सेकंड पे उसको 700 का प्रॉफिट हुआ। अब सेकंड को उसमें 700 का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने में होगा, तो 2500 प्लस कितना 700, देन व्हाट इज द आंसर 3200, 3200 में सेल किया होगा। तो 3200 पहला ऑप्शन। ऐसे लास्ट लास्ट के पार्ट्स में नहीं, आपको ऐसा लगेगा बहुत मिक्स आ जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट आने के चांसेस हैं। अ मैन सेल अ प्रोडक्ट ऑफ ₹800 एंड मेक अ सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हुआ। इफ ही सेल इट फॉर ₹300 एंड हिज लॉस इज 2/3 ऑफ द अर्लियर प्रॉफिट। अगर उसने ₹300 को सेल किया तो उसको लॉस हो जाएगा, और कितने का लॉस होगा 2/3 ऑफ द अर्लियर प्रॉफिट, जो पहला प्रॉफिट बना था। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी ये फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चले आणखिन और किसी का आंसर, ऑनलाइन में किसी का आंसर है। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन कब हुआ जब सेलिंग प्राइस कितनी है 800। व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर्मूला, नहीं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मैंने कहा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ अगर ये निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 800 की और कॉस्ट प्राइस है ₹X का, तो ये इतने का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड टाइम क्या हुआ लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो उसने कहा लॉस कैसे हुआ ₹300 में बेचा। व्हाट इज द लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लोग कहेंगे ₹X का कॉस्ट प्राइस है माइनस 300 करते तो ये लॉस हो जाता है। तो बात देखिए, ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा लॉस है। कंडीशन क्या बताई गई, जो लॉस की वैल्यू है 2/3 है किसके प्रॉफिट के। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे X माइनस 300 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द किसका पहले वाला प्रॉफिट का, यानी 800 माइनस किसका X का। तो इतना ही स्टेप था, ठीक है, यही स्टेप थे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3x, 3 × 3 कितना 900, माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1600 माइनस कितना 2x। ये स्टेप समझ में यहां तक, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन कैसे बनेगी, जो -900 वो इधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा, और -2x इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यानी 5x बराबर कितना हो रहा है 2500। तो 5 से डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी आएगी 500, तो ₹500 का कॉस्ट प्राइस था। A profit is obtained by selling a product for ₹500 is the same as loss when the sold at ₹350. What is the cost price of the product? देखो ये सेम उसी टाइप का आ रहा है जो पहले टाइप का कंटेंट चल रहा है, इसी ओरिएंटेड। तो ये वाला जो कंटेंट मैंने आपके सामने रखा ना, इसको और एक ट्रिक्स भी बता देता हूँ, ठीक, और एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, समझेगा। 800 में बेचा तो प्रॉफिट होता है और 300 में बेचा तो लॉस होता है, और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है 2:3, ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो मैं इसको ट्रिक्स देखो कैसे बताना चाहता हूं। मान लो कोई प्रोडक्ट यहां पर सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी उसने कॉस्ट प्राइस में परचेस किया और कॉस्ट प्राइस में बेच दिया, ऐसे मान लेते हैं। इसने कहा कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, यानी 800 में सेल किया तो प्रॉफिट हो गया था, और 300 में सेल किया तो क्या हुआ था लॉस हुआ था। यहां पर लॉस आ गया और यहां पर आ गया हमारा क्या प्रॉफिट, ठीक है। तो बताओ यार प्रॉफिट और लॉस का आपस में कनेक्शन क्या है। तो उसने कहा था लॉस की जो वैल्यू है वो 2/3 है किसके प्रॉफिट के, लॉस की वैल्यू इज 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। यानी ये स्टेप देखना यहां पर जो रखा है उसने, लॉस इज 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो लॉस की वैल्यू कितनी 2 और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी 3, ऐसे लिखते हैं ना, लॉस की वैल्यू 2 और लॉस की वैल्यू 2। मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए इस प्रकार से देखते हैं, लॉस इज
2/3 ऑफ द प्रॉफिट, ऐसे दिया था उसने, लॉस इज 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो मैंने कहा प्रॉफिट इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, तो लॉस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट रेशो क्या आ गया, 2:3। यहां तक स्टेप समझ में, लॉस और प्रॉफिट का रेशो आ गया 2:3। तो देखिए यार, मैं यहां पर डायरेक्टली ऐसे कह सकता हूं, लॉस 2 यूनिट होगा जब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3 यूनिट। लॉस 2 यूनिट, प्रॉफिट होगा 3 यूनिट, ठीक है। अब क्या होता है, जब वेरिएबल आप देखते हो ना, तो वो सीधा सीधा सामने मल्टीप्लाई नहीं करता, उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये नंबर जाके सीधा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये नंबर जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा। बताओ 3 × 300 कितना, 900, प्लस ये नंबर जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 800 × 200 कितना, 1600। और अब इसको डिवाइड करना है, 2 + 3 कितना, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द नंबर, नंबर की एडिशन कितना, 2500, 2500 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा, 500। तो ये डायरेक्ट स्टेप बन जाएगी अगर मुझे जल्दी जल्दी चाहिए तो। ठीक है, सेम टाइप का कंटेंट है, आगे बता दो, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ो, देखो सिमिलर टाइप है, पूरा का पूरा आप खुद ही आंसर दे दोगे। अब मैं बेसिक से जाऊं तो भी आंसर दोगे, अरे इससे भी, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 500 रुपीज इज द सेम एज लॉस व्हेन द सोल्ड फॉर 350 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक मेथड आप जानते हो, पहली बार प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कब प्रॉफिट हुआ, बेचने की कीमत कितनी थी, 500। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेसिक से ऐसे जाओगे यार, हाँ, कि 500 माइनस एक्स, इतने का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड टाइम लॉस हुआ कि नहीं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वो कह रहा है दोनों सेम है, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू x माइनस 350। अब मैं अगर इससे सॉल्व करूं, इससे सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, और ये माइनस 350 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 350। बताओ दोनों की एडिशन, ये इधर एडिशन कितना होगा, 850 इज इक्वल टू कितना, 2x। तो x से 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू कितनी, 425। तो ये मेरा 425 ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो 425 वाला ऑप्शन उठा के यहां पर हम लोग टिक कर देंगे, ये एक तरीका हुआ। सेकंड मेथड समझेगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारा कहना है यार प्रॉफिट तो बीच में, यानी कॉस्ट प्राइस पे कोई भी पर्सन उसको परचेस करे और सेल करे तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये वाला कंसेप्ट है। अब मैंने कहा चलो एक बार तो प्रॉफिट हुआ है जब उसने प्राइस कितने में सेल किया, 500 में, और एक बार लॉस हो गया जब उसने कम प्राइस में बेचा होगा, 350 में। तो दोनों का क्या बताया था उन्होंने, दोनों में आपस में क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहा है, वो सेम ही है। अब सेम है मतलब रेशो क्या आएगा, 1:1। तो मैंने कहा इधर और इधर ये लॉस होता है, ये ध्यान में रखना, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो दोनों का रेशो तो 1:1 है। यानी अब क्या होगा, 1:1 का रेशो है, ये नंबर उठेगा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा, 350, प्लस ये नंबर जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने, कितना आएगा, 500, और ये दोनों की एडिशन 1 + 1 कितना, 2। तो आंसर कितना आएगा, 850 डिवाइड बाय 2 कितना, 425। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों में से जो बेस्ट लगे वैसे जाना है आपको। हमारा टॉपिक नियर अबाउट 80% कंप्लीट हुआ है, बस मुझे अभी आपको क्या डिफिकल्ट कंटेंट करवाना है, कि प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, एक बैच एक लेक्चर ऐसे, एक दो लेक्चर कि खाली प्रैक्टिस चले, कि हाँ PYQ यहाँ से कौन से कंटेंट आए, किसी को डाउट, ऐसे चले। ठीक है, आखिरी एक आधा कंसेप्ट बाकी है वक्त, आगे बढ़ जाओ, चलिए। देखिए ये वाला कंटेंट, हाँ, a scooter and bike were sold 900 rupees each. Scooter sold as 30% loss and bike gain as 30%, gain 30%. The entire transaction has resulted how much amount loss? एंटायर में कितने रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, एंटायर में कितने रुपए का लॉस हुआ। एक बात बताओ, स्कूटर एंड बाइक सोल्ड एज रुपीज, कितने रुपए का बता रहा है, 910 रुपीज, इतने में सोल्ड किया। कौन सी प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी। अब दोनों की सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है। तो कोई कंसेप्ट है, मैं पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, फिर यहां पर आता हूं आपको। 1 मिनट, आखिरी कंसेप्ट है एक्चुअली, मैं कल बताना चाहता था बट ये चलो इसमें आ ही रहा है तो अच्छी तरह से समझेगा, कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। देखिए हम लोग मान लेते हैं एक पर्सन है, हाँ, और ये पर्सन कह रहा है वो सेल 2 सिमिलर आइटम, ठीक है, वो कह रहा है सेल 2 सिमिलर आइटम, 2 सिमिलर आइटम सेल कर रहा है। सेल लिखना मतलब ध्यान से समझिएगा, 2 सिमिलर आइटम, हाँ, एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन, CP इज गिवन, हर एक की कॉस्ट प्राइस दिया है। अब उसने 2 सिमिलर आइटम सेल किए और दोनों की कॉस्ट प्राइस हमारे सामने दे रखी है, ठीक है, ऐसा समझता है। पहले की जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू है 100 रुपीज की,
सेकंड की कॉस्ट प्राइस है, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज की, दोनों की कॉस्ट प्राइस गिवन है 100 रुपीज। अब वो कहता है फर्स्ट प्रोडक्ट पे उसको उसे प्रॉफिट हो जाता है 20%, 20% का प्रॉफिट, एंड सेकंड पे लॉस हो गया 20%। तो हमसे पूछा गया फाइनल क्या होगा। एक पर्सन है, दो सिमिलर आइटम सेल कर रहे हैं, दोनों की कॉस्ट प्राइस दी है, दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी कितनी मानी, 100 की। एक के ऊपर 20% का प्रॉफिट हुआ, एक के ऊपर 20% का लॉस होगा। फाइनली घर पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, समझेगा। ये इस प्रकार से बन जाएगा, यहां पर हम लोगों ने ऐसे, यहां पर ऐसे कहेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 + 100 कितना, 200। ये स्टेप समझ में आ रही है, 200 ही हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत निकालेंगे। अब टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिएगा आप, ठीक है, क्या होगा, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ 100 का 20% कितना, 20। यानी पहले वाले प्रोडक्ट को 120 में सेल किया होगा, दूसरे में 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 100 का 20% 20, तो सेल कितने में किया होगा, 80 में। तो बताओ टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, इज ऑल्सो 200। तो अब इस केस में क्या हुआ कि 200 में परचेस किया था और 200 में ही सेल करना पड़ा, तो उसे हम लोग कहते हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, बट कंडीशन देखना ये कब वर्क करता है, जब क्या देना चाहिए दोनों का, क्या देना चाहिए, कॉस्ट प्राइस गिवन होनी चाहिए, दैट टाइम इज ओनली पॉसिबल। नोट डाउन करना। हम लोगों ने कहा यार वही पर्सन है, वो कह रहा है सेल टू सिमिलर आइटम, वही कंडीशन, सेल टू सिमिलर आइटम। अब दो सिमिलर आइटम है, एसपी इज गिवन, व्हाट इज मीन बाय एसपी, सेलिंग प्राइस। पहले कॉस्ट प्राइस बताया था, यहां पर क्लियर बताया सेलिंग प्राइस गिवन। ठीक है, ऐसे अब थोड़ा ध्यान से समझेगा, इसमें गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से, लिखना मत हाँ। मैंने कहा पहले की एसपी जो है वो है 100 रुपीज की, 100 रुपीज में पहला प्रोडक्ट बेचा, सेकंड वाला भी बेचा है 100 रुपीज में, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 100 100 रुपीज की। ठीक है, पहले इसमें बताया गया, उसने पहले में कहा कि उसको प्रॉफिट हो जाता है 20% का, और सेकंड में कह रहा है लॉस हो जाएगा 20% का, 20% का लॉस। तो टोटल क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और होगा तो कितना होगा, ये सवाल बनता है। टोटल क्या होगा, प्रॉफिट, लॉस, और होगा तो कितना होगा। मुझे खाली चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए कितने का लॉस हुआ, मैं क्या चाहता हूं कितने का प्रॉफिट हुआ, ये भी नहीं चाहिए। या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पर्सन को, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए यही कमाल की बात है, पहला वाला सवाल किया तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस आया था, और खाली वही कंडीशन एसपी गिवन है ऐसे बता दिया तो कंडीशन ही चेंज हो जाती। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, चेक कर लेते हैं, आराम से चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर देखते हैं, मैंने कहा पहले वाले केस में प्रॉफिट हुआ 20%, सेलिंग कितनी थी 120, 100 रुपीज की। तो हम लोग कहेंगे 100 रुपीज का प्रोडक्ट में बेचेगा, फर्स्ट कंडीशन, तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा, 120%। अरे 120% होगा, तो कितने रुपए की कॉस्ट प्राइस होगी, जबकि कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितनी होती है 100%। ये पहले की कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय देखो 20 को से डिवाइड करूंगा तो 6,000, 20 कितना 5,000, ये स्टेप समझ में। अब 2 से डिवाइड करूंगा ज्यादा ज्यादा, इस कितना 3,000, ये कितना 50,000, एंड 15 × 5 कितना 250। तो ये आएगा एक्स की वैल्यू, यानी एक्स का मतलब पहली वाली कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट वाली कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय कितना 3। ये पहले का कॉस्ट प्राइस है यार, ये फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस है। चलो सेकंड कंडीशन को निकालता हूं, यहां पर सेकंड कंडीशन लगता है। सेकंड कंडीशन में 100 रुपीज में बेचा, लॉस कितने का हुआ 20%। तो लॉस 20% का मतलब सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना 80%। तो हम लोग कहेंगे 80% की जो वैल्यू है वो है कितने रुपए की 100 की। तो 100% की वैल्यू यानी कितने की कॉस्ट प्राइस, ऐसे स्टेप होती है हमारी। ठीक है, तो अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, या सॉल्व करते समय 20 से डिवाइड करूंगा 4,000, 20 कितना 5,000, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 25, एंड 25 × 5 कितना 125। तो कॉस्ट प्राइस बन गई 125 की।
ठीक है, यहां पर 125। अब देखो ये दोनों तीनों नंबर आपके सामने मैंने रखे। हम लोगों ने कहा ये एक कॉस्ट प्राइस है, ये एक दूसरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब चलो मैं यहां पर कंबाइन करता हूं और एक पेपर पे लाके यही कंटेंट में देखते हैं। यहां पर मैंने कहा टोटल सेलिंग प्राइस कितना, तो आपको कि पहले में 100 दूसरे में 100 मिला के कितना 200, यही सेलिंग प्राइस है टोटल। ठीक है, ऐसे है कि नहीं। अब मैंने कहा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते समय देखिए यार मेथड क्या हो जाएगी। पहले का कितना था 250 डिवाइड बाय 3। हाँ तो ये ऐसे लिखता हूं 250 डिवाइडेड बाय 3। और सेकंड कितना था वन कितना 125, सेकंड इज 125, सही है ऐसे है। तो हमें तो ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यार ये वाला नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 ने इधर मल्टीप्लाई करा तो 375। तो एडिशन ऐसे होगी, ये ऊपर नंबर आएगा 250 प्लस ये आएगा 375 और डिवाइडेड बाय क्या लग जाएगा 3 लिख जाएगा। अब देखो एडिशन करेंगे 200 प्लस 300 500 और इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 625 नंबर आएगा। 625 डिवाइड बाय कितना आएगा 3 आएगा। ये बन गया हमारा टोटल, क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है कॉस्ट प्राइस। एक बात बताओ ग्रेटर कौन है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। सेलिंग प्राइस कितना है 200। अब इसको डिवाइड करोगे तो 200 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो लॉस हुआ। अब मैंने कहा लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज में बताओ कितना हुआ। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखिए, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस हो गया सर। अब लॉस हुआ तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय क्या करता है कॉस्ट प्राइस इनटू क्या करता है 100, वो जो हमारा हमेशा जो मेथड है। अब बताओ ये इधर मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, पूरा लिखा के दे रहा हूं फिर मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा। 600 इसमें से चला गया 25, तो ये आ गया, ये नंबर आ रहा है हमारा कैसे 25 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे आ रहा है। और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 625 और बाद में 100 भी होता है आप जानते हो, ऐसे होता है कि नहीं। ये वाला पूरा नंबर खाली प्रेजेंट कर रहा हूं मैंने बेसिक से कैसे निकाला। अब इसको यहां पर आने के बाद में देखो अब स्टेप क्या होगा, 3 से 3 क्या हो गया, क्या आंसर 25 वन सा 25 कितना 25 सर। और 25 वन सा 25 कितना 4 सा। तो लॉस जो हुआ वो परसेंटेज में कितना हुआ 4% का लॉस हुआ पूरा को लिखने के बाद में। ये प्रूफ है, ठीक है। अब इसका ट्रिक्स है उसके ऊपर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करो आप पूरा कंटेंट नोट डाउन करो, आपके पास में कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। देखें अब ट्रिक्स देखो कैसे बनानी मुझे। अब वही चार्ट मैं आपके सामने रखा ना हूं जो अभी यहां तक मैंने आपको टीच किया कि एक पर्सन है सेल टू सिमिलर आइटम, ये वाली लाइन आनी चाहिए टू सिमिलर आइटम। और यहां पर एक नंबर ऐसे लिख रहा हूं, पहले के ऊपर X% का प्रॉफिट, हाँ, और सेकंड के ऊपर X% का लॉस हो गया। तो ये दोनों जगह पर नंबर सेम होना चाहिए, प्लीज ये देख लेना नंबर दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, X% प्रॉफिट X% लॉस। अब इसमें दो कंडीशन रखेंगे। पहली कंडीशन कि यहां पर सीपी इज गिवन, सीपी दिया है तो सीपी का मतलब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस दे दिया। अब कॉस्ट प्राइस दे दिया तो क्या लिखेंगे नो प्रॉफिट और नो लॉस, जो भी सवाल आएगा सीधा लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। उस समय उसे प्रॉफिट भी नहीं हो सकता और लॉस भी नहीं हो सकता, ठीक है ऐसे। सेकंड कंडीशन सर कि अगर मान लो एसपी दिया है सेलिंग प्राइस गिवन एसपी इज गिवन, तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए लॉस होना चाहिए। और लॉस जो होगा वो कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो सीधा सवाल होगा x² डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंट का लॉस हो जाएगा। ये वाला तरीका है कि आप जब कह रहे हो कि सेलिंग प्राइस दिया है तो उस समय पक्का लॉस होता है और वो कितना होता है x² डिवाइड बाय 100 होता है। वेरीफाई करके दिखाता हूं इसमें। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया, ये एग्जांपल में आप बताओ कितने परसेंट का चेंज चल रहा है 20-20 चल रहा है। और हमें फाइनली पता है कि लॉस हुआ था 4% का। तो 20 का क्या होकर रहेंगे हम लोग 20 का क्या होता स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना करते हैं 100, 20 का स्क्वायर कितना 400 और 400 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 0 0 कैंसिल, आंसर कितना आता मेरा 4% ही आता। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं न कि इतना पूरा कैलकुलेशन करते बैठो, ठीक है, ये मुझे कहना है यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर बनेगा, चेक कीजिए ये नोट डाउन कर लो, ठीक है।
देखिए अरिथमेटिक मैथ्स आपका अभी स्टार्ट हुआ है, खाली ये सेकंड ही टॉपिक चल रहा है, बहुत ज्यादा टॉपिक है। लेकिन ये बात है कि हम लोग बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कि बहुत अच्छी तरह से कवर करूंगा। सेकंड टॉपिक चल रहा है, पहला प्रॉफिट परसेंटेज सर ने लिया था, मैंने कुछ पार्ट्स उसके कंडक्ट किए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आपका सेकंड पार्ट कवर करूँ। रेशियो वाले आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, ट्रेन आएगा, बोट आएगा, सभी डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है। खाली उसमें लेवल आपको इन्वॉल्व कर लेना कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम तो लगने ही वाला है, ये मान के चले, ठीक है। कुछ टॉपिक में बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं, जैसे खास करके ये टॉपिक, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया नया सीखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं नाम के लिए होते हैं, उसमें तो जल्दी भी बना सकते हैं, ठीक है ऐसे। चले, तो ये वाला कंसेप्ट देखिएगा, इसमें कैसे रखा गया है। अ स्कूटर एंड बाइक वेर सोल्ड 9,100 रुपीज ईच। तो दोनों की कौन सी प्राइस दी है? सेलिंग प्राइस, भले आर्टिकल सेम ना हो, बट से दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। फिर क्या, द स्कूटर वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 30% एंड बाइक वॉज गेन ऑफ 30% का गेन हुआ। तो एक पे लॉस हुआ, एक पे गेन हो गया, ठीक है, 30%। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इज हाउ मच अमाउंट लॉस। उसने ये नहीं पूछा कि कितने रुपए का, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ, उसने क्या पूछा, कितने अमाउंट का लॉस हुआ। तो हम लोग तो जानते हैं लॉस होगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं। बताओ, मैंने अगर पूछा इसमें लॉस कितने परसेंट का हुआ, तो आप क्या करोगे यार, 330 का क्या करेंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100, इतना परसेंट का लॉस होगा कि नहीं, ऐसे स्टेप है। तो बताओ 300 का स्क्वायर कितना, 900, और 900 डिवाइड बाय कितना, 100, इतने का लॉस होगा। अब 900 डिवाइड बाय 100 का मतलब होगा कि ये जीरो कैंसिल, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 9% का लॉस हो जाता है, ठीक है, 9% का लॉस होता है। अब 9% का लॉस हुआ, उन्होंने पूछा अमाउंट में बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, बताना क्या, एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी, 9,100, तो दो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी, 18,200, 18,200। अगर 18,200 मेरी सेलिंग प्राइस है, लॉस कितने का हो रहा है, 9% का, तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना, घुमा दिया, समझ ही नहीं है। हाँ, तो 18,200 का सेलिंग प्राइस है, लॉस कितने का हो रहा है, 9% का, तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना, 91%। हम लोग कहते हैं ना परसेंटेज में 91%, तो सीधा सवाल कैसे बनेगा, 91 जो परसेंटेज है उसकी कीमत बताई जा रही है कितने रुपए की, 18,200 की। स्टेप समझ में आई कि नहीं बताओ। हमें पूछा लॉस का बताओ सर, लॉस कितने का हुआ, तो लॉस कितने परसेंट है, 9% का, उसकी कीमत कितनी आएगी, ऐसा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये अगर थोड़ा ध्यान से अगर आप चेक करोगे, तो ये 1,000, ये कितना होगा, 2,000, तो ये 200 तो यहां पर बन गए, और 200 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना आंसर आएगा यार, 1,800। तो 1,800 रुपए का लॉस हुआ। अच्छा कंटेंट है, इसको आई पे करना, ठीक, ये वाला कंटेंट, और ये डिपेंडेंट था पहले वाले कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर, स्टेप तो समझ में है ना कि कैसे सॉल्व किया गया, किस प्रकार से वहां पर प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। चले नेक्स्ट, ये वाला सवाल। अब देखो, बाय सेलिंग एट मटेरियल अ शॉपकीपर मेक अ लॉस ऑफ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर मटेरियल। लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर मटेरियल, फाइंड द लॉस मटेरियल, फाइंड द लॉस मटेरियल। देखो यार एक बात बताओ, कितने मटेरियल को सेल किया गया, एट, लॉस कितने मटेरियल का हुआ, फोर, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर मटेरियल। हमें पूछा लॉस परसेंटेज, इसकी वैल्यू बताओ, जब तक पैसा पता नहीं तब तक वैल्यू नहीं बता सकता। तो बताओ लॉस हुआ कि नहीं, पहले इसमें बता दिया लॉस तो हुआ है सर। लॉस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मान लो कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने, देखो जब एट मटेरियल आप सेल ही करोगे, तो मटेरियल भी एट परचेस होना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस इंटू एट मटेरियल, इसमें से सेलिंग प्राइस इंटू कितने मटेरियल, एट मटेरियल, बरोबर लॉस का फॉर्मूला फोर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने मटेरियल, ऐसे एट मटेरियल हमारे पास है, उसको सेल किया, तो हमारे पास खुद एट होना चाहिए, हाँ उसके, ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, लॉस कितने मटेरियल का बताया, फोर, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर मटेरियल। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और ये इस साइड में आएगा तो माइनस। तो एट सीपी में से फोर सीपी माइनस कर दो, कितना होगा, फोर सीपी, और ये इधर जाने के बाद में ये प्लस हो गया, कितना एसपी,
8 यस ऐसे लिख सकता हूँ। चलो चेक कर लीजिएगा ये स्टेप समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद में प्राइस हमारे सामने ही है यार। प्राइस देखो आपके सामने कैसे है, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 8, दूसरे का नंबर, और सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी, 4। तो 8 रुपए का प्रोडक्ट है, 4 रुपए में बेच दिया तो लॉस तो होना है। कितने रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए का। और लॉस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 8, तो 4/8 इंटू क्या करेंगे, 100। व्हाट इज द आंसर, 50%। तो 50% इज ओनली आंसर, ऑप्शन है ये। अनदर एग्जाम्पल, अ मैन बाय पेन एट अ 150 रुपीज पर डजन एंड सेल देम 300 रुपीज पर पीसेस। देखिए यार 150 रुपीज पर डजन से परचेस किया और सेल करते समय 30 रुपीज पर डजन में बेच दिया पर पीसेस। व्हाट इज द प्रॉफिट। तो एक बताओ, एक डजन में कितने होते हैं, 12। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कितना आंसर आएगा। हाँ तो नंबर ही पूछा गया तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस बता दो कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 150 की, 150 की तो कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस निकालते समय क्या करेंगे, 12 इंटू कितना, 30। 30 रुपए का एक प्रोडक्ट है, तो कितना हो गया 360। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 210। तो प्रॉफिट हो गया 210। तो इतना ही आंसर है इसमें, खाली आपको इतना पता होना चाहिए डजन में कितने हैं। तो 210, इतना लॉजिक था इसमें। ठीक है, तो ये तो आसान था। तो यहां पर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट क्लियर है, मतलब कंसेप्ट जितने भी बताए जाने चाहिए वो सभी के सभी हो चुके हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा काम है, दोनों का काम है। मेरा काम क्या है, मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला के रखूं। ठीक है, कल से जो सेशन होगा उसमें क्या होगा, मैं सभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आप ऐसे मत समझिएगा कि हम लोग लेक्चर को आए और मैं सभी के सभी हम लोग सॉल्व करते रहे। कंटेंट रीड करेंगे, फीडबैक आपसे पूछूंगा कैसे बना सकते कि नहीं। अभी के जैसे सवाल अगर आते हैं तो क्लास में सॉल्व नहीं होंगे। कैसे होंगे, सेम सेम कंटेंट, होमवर्क होमवर्क, हाँ। डिफिकल्ट कंटेंट, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वाले, घुमाने वाले कंटेंट, वो पूरा का पूरा क्लास में लूंगा। उसी के साथ में आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक चेक करना है। ऑप्शन सर इसको नहीं बना सकते हैं, रीड करने के बाद एक पता चल जाता है बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे कंटेंट का फोटो लीजिए, मुझे शेयर कीजिए, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कल मैं पूरा बुक वाला पढ़ाने वाला हूं, कल से है पूरा का पूरा बुक वाले कंटेंट। आपको सॉल्व साथ में करना है, और साथ में सॉल्व करते समय देखना है कि ये हमसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, चले तो यहां पर रुक जाओ। ठीक है, आज के लिए यहां पर रुकता हूं, फिर कल से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं।